हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी हम कर रहे हैं स्टार्ट, और उससे पहले हम कर चुके हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट मैं करवा चुका हूँ, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल करवा चुका हूँ। उसके लास्ट वीडियोज़ हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और यहाँ पे लास्ट वीडियो बिल्कुल जस्ट लास्ट वाला जो लिंक है वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? देखिए, डिफरेंशियबिलिटी होता है कोई भी फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। सिंपल लैंग्वेज समझें तो जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। डेरिवेबल कह सकते हैं, डिफरेंशिएबल कह सकते हैं, एक ही बात है। तो आप इसको डेरिवेबल भी कह सकते हैं, DERIVABL, डेरिवेबल भी कह सकते हैं, डेरिवेबिलिटी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना, तो एक ही बात है। जो कन्फ्यूज मत होइएगा, डेरिवेबल कहीं पे आ जाए तो आप सोचिए कि पता नहीं क्या आ गया, तो डिफरेंशिएबल ही है। तो क्या होता है इसका मतलब, यानी कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है उसको हम डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मली बच्चे जानते भी होंगे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन। जिसने साइंस के बैकग्राउंड से जो है, जिसने 11th में साइंस लिया था उसको तो पता ही होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। और नॉर्मली लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो हम करते हैं जो 11th क्लास में, तो डिफरेंशिएशन तो वैसे भी आ जाता है। ठीक है, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स का ही क्यों ना हो, लेकिन डिफरेंशिएशन तो उनको भी आ जाता है क्योंकि 11th में आ जाता है मैथ में। ठीक है, तो क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल कहना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएबल है या नहीं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आपको याद रखना है एट x इज इक्वल टू ए अगर बात करनी है तो आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट था और राइट हैंड लिमिट था ना, वही सेम कंसेप्ट आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे भी लगेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे बोलते हैं, देखिए ये थोड़ी लैंग्वेज पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस। देखिए लेफ्ट में हम माइनस करते हैं, वो आपको पता है, लिमिट्स में भी किया है। राइट में हम प्लस करते हैं, ये भी पता है। ठीक है, बाकी ये पार्ट आपका क्या है, देखा जाए तो ये डिफरेंशिएशन ही है, यानी कि आपका ये एफ डैश एक्स ही है। ठीक है ना, एफ डैश एक्स। अब कहोगे एफ डैश एक्स कैसे है, एफ डैश एक्स को आप dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको आप। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, y में कितना चेंज आया, y में कितना चेंज आया डिवाइड में dx का मतलब होता है x में कितना चेंज आया, x2 माइनस x1, यानी कि dy का मतलब। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मतलब होता है y में कितना चेंज आया, और अपोन में क्या, x में कितना चेंज आया, उसी को तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि fx क्या होता है, y तो होता है ना, fx क्या होता है, y बोलते हैं ना। तो y में कितना चेंज आया वो देख सकते हैं, ये भी y है, fx y होता है, पता है आपको। और f ऑफ a निकालते हैं तो वो भी तो y की ही वैल्यू ही आती है ना, fx की वैल्यू हमेशा y ही आती है चाहे कुछ भी आए हो। तो यहाँ पे आप देखें तो ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, तो यानी कि y की वैल्यू में कितना चेंज आया, डिवाइड बाई x माइनस ए, यानी कि x की वैल्यू ही है यहाँ पे a, x की वैल्यू, तो यानी कि x की वैल्यू दोनों यही x की वैल्यू है, यानी कि x में कितना चेंज आया। तो यानी कि आपको यही चीज़ डिफरेंशिएशन, यही तो होता है डिफरेंशिएशन, कि x में जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग y में कितना चेंज आया, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। उसी का नाम ही डिफरेंशिएशन है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। लॉजिक वही है माइनस और प्लस वाला, जैसा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि डिफरेंशियबिलिटी अगर हमें करनी है तो आपको इस समझ गए होंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। लेकिन उससे एक और ज़रूरी बात क्या है, अगर आपका फंक्शन f इज़ डेरिवेबल, डेरिवेबल कह लो या डिफरेंशिएबल कह लो, बात एक ही है। तो दिस इम्प्लाइज f इज़ कॉन्टिन्यूस। f अगर आपका गिवन है कि डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब आपका f कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। समझ गए? अब इसको याद कैसे करें, हाँ एक चीज़ और, अगर कॉन्टिन्यूस है, अगर आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल भी होगा। डज नॉट इम्प्लाइज, ठीक है ना, इम्प्लाई नहीं करता कि वो कॉन्टिन्यूस जो है, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन जो डिफरेंशिएबल है ना वो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। अब इसको याद कैसे करें, कन्फ्यूजिंग सा हो गया ना, तो आप देखिए कैसे।
अब इसको ऐसे याद रख लीजिए, 10th क्लास है और 12th क्लास है, दो चीज़ें हैं। 10th क्लास को आप बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, और उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 12th क्लास, जैसे इसको आप कह सकते हैं डेरिवेबिलिटी। समझ गए क्या? अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। जो बच्चा 12th क्लास में है, यानी कि जो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, इसका मतलब वो 10th करके आया है। आप बिना 10th करे आप 12th नहीं कर सकते, यानी कि इस स्टेप पे पहुँचे बिना आप 12th पे नहीं आ सकते। ठीक है, 10th पार करना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ पे है। अगर डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल अगर गिवन है, यानी कि कहने का मतलब आपको कहा गया है कि बच्चा आपका 12th क्लास में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 10th पार करके आया है। और 10th पार करके आया मतलब क्या करके आया है, यानी कि कॉन्टिन्यूस होके आया है, यानी कि कॉन्टिन्यूस है तभी वो यहाँ पहुँचा है। अब दूसरी कंसेप्ट समझते हैं, जो सेकेंड पॉइंट था। मान लीजिए कोई 10th क्लास में है, आज के दिन 10th क्लास में है, अब वो 12th में होगा या नहीं होगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। समझ गए ना? तो यानी कि जो कॉन्टिन्यूस है, और ये कहें देखिए ये पहले से ही था, ये चीज़ हमें पूछी गई थी कि ये अगर है तो क्या ये होगा, तो हम कहेंगे हाँ होगा। लेकिन अगर ये है तो ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता, यानी कि 10th पास होने के बाद बच्चा जो है वो +2 पास करता है या नहीं करता है, ये डाउटफुल है। ध्यान रखिएगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मतलब कहने का, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले वाला केस में यानी कि डिफरेंशिएबल है, यानी कि 12th में है तो 10वीं तो पार करके ही आया है, 10th तो पार करके ही आया है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से डेरिवेबल का मतलब। अब बात आती है, अगर कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूस है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, मे बी और मे नॉट भी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों चीज़ें चल सकती हैं। ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं सबसे पहले ईजी लेवल के क्वेश्चन से। देखिए क्या है, आपको एक फंक्शन गिवन है f(x = x² + 5x + 3) एंड फाइंड f'3। f'3 मतलब डायरेक्टली फाइंड करना है f'3, कोई डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कही, मतलब आपको समझना है कि क्या कंसेप्ट कर रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है देखिए, तो अब हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन की वैल्यू f'3 निकालना है। तो सबसे पहले हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लेते हैं, पहले x = a पे निकाल लेते हैं। a का मतलब समझ गए होंगे, a का मतलब ये होगा कि 3 है तो 3 रख देंगे a की जगह लास्ट आंसर में, और 5 है तो 5 रख देंगे। जो भी पूछा जाए वो आप कुछ भी कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पर्टिकुलर नहीं आएगा, सबके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। f'(a) पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालना है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a+। याद होगा राइट हैंड की बात करनी है, मैं आपको पहले बता चुका, राइट हैंड डेरिवेटिव ही लेंगे, क्योंकि आपको डेरिवेशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है। तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा f(x - fa/x-a), यानी कि f(x - fa/x-a). तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) की जगह पे हो जाएगा x² + 5x + 3। समझ गए क्या? माइनस f(a) का मतलब क्या हो जाएगा f(3). ठीक है, f(a) है तो a रख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, a² - 5a - 3। तो f(a) क्या होगा, -a² - 5a - 3, यानी कि दोनों, क्योंकि तीनों के आगे माइनस साइन है तो ये माइनस तीनों ही हो जाएंगे, और डिवाइड बाय x - a। अब आपको मैंने बताया था कंटिन्यूटी के टाइम पे जब आपको लिमिट्स h टेंड टू 0 रखते थे, तो वही दो लाइन आपको पता है क्या होती हैं। तो मैं डायरेक्टली h से शुरू कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 a + h² + 5 × a + h। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a + h रख देते हैं, याद होगा आपको। अगर आप लेफ़्ट भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेफ़्ट भी ले सकते हैं माइनस करके, जो a - h करते वो भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, -a² - 5a - 3 अपॉन a + h - a। a से a तो कैंसिल कर देता हूँ डायरेक्टली। अब मैं इसको लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 a² + h² + 2ah + 5a + 5h + 3 -a² - 5a - 3। मैंने सिर्फ स्क्वायर खोल दिया जो भी है, और अपॉन में h। अब देखिए क्या बचता है, a² से a² कट जाएगा, 5a से 5a कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी खासियत और बता देता हूँ इसी बात पे, क्योंकि इस पॉइंट पे ही ये बात बताने की है कि जब भी आप इस तरह से अप्लाई करोगे ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों में से दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी नॉर्मली, आपको पता है। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर उसके अंदर विदाउट h वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये खासियत है इसकी।
अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, या आप अपने आप पता कर सकते हैं कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है आपकी। आप दोबारा से चेक कीजिए कि वो लाइन कहाँ से आई थी। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 ही वैल्यू बची है, बाकी सारे जो बिना एच के थे वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी बचेगा उसमें एच जरूर मिलेगा, कोई 1 या 2 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एच जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन निकाल लीजिए, h सब में है ना। देखिए यहाँ से h² था तो h बच गया, प्लस यहाँ से h कॉमन निकालिए, क्या बचा 2a, यहाँ से 5h था तो 5 बच गया, और कुछ बचा ही नहीं हुआ है। अपॉन में क्या है h को h से कैंसिल आउट कर दिया है। अब h को क्या रखना है, 0 टेंड करवाना था, h को 0 को टेंड करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2a प्लस h, यानी कि f' जो है वो आ चुका है 2a प्लस h। क्लियर, ये तो हो गया एक फाइनल जर्नल सा सॉल्यूशन आ गया। जर्नल सॉल्यूशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबके लिए ये, ठीक है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ f'3, ये आपसे पूछा गया था जो, ठीक है, हो सकता है f'5 पूछे, f'7 पूछे, कुछ अब टेंशन नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है एक ही जगह पे। तो 2 × 3 + 5, यानी कि 2 3 = 6 + 5 यानी कि 11। तो f'3 की जो वैल्यू है दैट इज़ 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं, जो क्वेश्चंस जहाँ से आपके आ सकते हैं उन लेवल पे चलते हैं, स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे इसके। शो दैट दिस फंक्शन, ये गिवन है, जैसे कंटिन्यूटी में था वैसे ही टाइप का फंक्शन है, क्वेश्चन वही मिलेगा वैसा ही। शो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। CTS मैं पहले बता चुका हूँ कई बार, कंटिन्यूटी के लिए मैं यूज़ करता हूँ CTS, आप समझ जाएगा, कंटिन्यूटी बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस है। एंड बट नॉट डेरिवेबल एट x = हाफ। समझे क्या करना है आपको, इसको कंटिन्यूस दिखाना है, बट दिखाना है कि डेरिवेबल नहीं है। तो इसके 2 पार्ट बनते हैं। 2 पार्ट कैसे, एक तो कंटिन्यूटी वाला पार्ट है और एक डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट है। तो कंटिन्यूटी वाला पार्ट जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड है, पिछले 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं जो, ठीक है, उससे टॉपिक है, उससे रिलेटेड है, तो आप आराम से कर सकते हैं। हाफ के ऊपर चेक करना है, यानी कि 6.1 की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी आपकी कंटिन्यूटी की, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हाफ पे चेक करना तो आप अपने आप करोगे। मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको दिखा देता हूँ। हमें करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x = हाफ चेक करना है, बट हमें दिखाना है कि डेरिवेबल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा, हमें शो करना है, बस इतना ही काम है। शुरू करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a-, यानी कि हाफ जो पॉइंट है उससे माइनस करना है। हाफ से कम के लिए जो भी फंक्शन है वो आप रख देंगे यहाँ पे -f(a) जो है उसी को बोला जाता है, पता होगा आपको शायद, कि जो पॉइंट का है वही a है, अपॉन x - a की जगह मतलब 1/2 हाफ, ठीक है ना, समझ गया। तो ये आपका हो चुका है यहाँ तक। अब इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू हाफ माइनस, अब देखिए ये कह रहा है हाफ से कम, हाफ से कम यानी कि हाफ से कम के लिए ये कौन सा पार्ट है, हाफ से कम के लिए ये वाला पार्ट ऊपर वाला, तो ये क्या है x। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू हाफ से कम के लिए कौन सा है, x, तो यहाँ पे fx की जगह पे क्या आ जाएगा, ओनली x आ जाएगा, माइनस f ऑफ हाफ। जब हाफ के इक्वल है, हाफ के इक्वल देखिए इनमें से कौन सा पार्ट बनाता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है हाफ से लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है हाफ से ग्रेटर, तो हाफ से इक्वल वाला ऊपर वाला ही है, तो x की वैल्यू हाफ है तो ये x बन जाएगा, तो x का मतलब क्या है, हाफ ही है। समझे या नहीं समझे, यानी कि fx की वैल्यू आपकी x है, तो जब f ऑफ हाफ रखेंगे तो ये हाफ ही बोलेंगे इसको भी, ठीक है, जो भी पॉइंट है वो रखेंगे, तो x - हाफ, नीचे भी x - हाफ। इसमें वैसे देखें तो h टेंड करने की ज़रूरत नहीं है, h को लेने की, h टेंड टू 0 पुट करने की, क्योंकि देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों सेम आ चुके हैं, कट कैंसिल आउट करके ये 1 बच जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो h से भी कर सकते हैं, h टेंड टू 0 रख के, आंसर वही आएगा, क्यों टाइम वेस्ट करो। तो इसको सीधा 1 बोल दीजिए, तो आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपका बना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका बना चुका है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, देखिए लिमिट x टेंड टू हाफ प्लस fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। शुरू करते हैं यहाँ पे हाफ से ज़्यादा के लिए ये नीचे वाला पार्ट है, तो fx की जगह पे हो जाएगा लिमिट x टेंड टू हाफ प्लस fx की जगह पे 1 माइनस x माइनस f ऑफ हाफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाल लिया था, यानी कि ऊपर वाला ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू वाला तो एक ही चलेगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो वो एक ही चलेगा दोनों में, अपॉन x माइनस हाफ। तो इसको आप सोल्व करते हैं तो आ जाएगा लिमिट x टेंड टू हाफ प्लस 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ हो जाएगा, माइनस x अपॉन x माइनस हाफ। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, आप चाहो तो h टेंड टू 0 रखें,
या फिर आप चाहो तो माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में x टेंड टू हाफ प्लस होगा, हाफ से ज़्यादा, क्योंकि राइट में प्लस की बात करते हैं, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए रूल, यानी कि ये पार्ट वही रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ये पार्ट अलग आता है, लेफ्ट में अलग आता है, ये पार्ट राइट में अलग आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं हाफ से ज़्यादा के लिए। ये पार्ट था 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ हाफ। एफ ऑफ हाफ की जगह आपको पता है हाफ था, क्योंकि हाफ के लिए तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम वैल्यू ही रखनी है, तो ये हाफ ऊपर था, हाफ ही नीचे रहेगा, अपॉन एक्स माइनस हाफ एज इट इज। तो 1 माइनस हाफ करते हैं तो हाफ ही बचेगा, प्लस का हाफ, माइनस एक्स एज इट इज। अब यहाँ तक आने के बाद अब आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहो तो x टेंड टू 0 करके करो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ही करूँगा, कैसे, कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस, तो लिमिट x टेंड टू हाफ प्लस, अब आप देख सकते हैं ऊपर माइनस कॉमन अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा x माइनस हाफ और नीचे भी x माइनस हाफ, तो ये कट के क्या बचेगा, -1, क्योंकि माइनस बाहर था तो कट चुका, माइनस तो बचा हुआ है, बाकी सारा कट चुका है, तो ये -1 है और ये सॉरी ये 1 है और ये -1 है। तो आप देख सकते हैं हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो आप कहते हैं इट इज़ नॉट डेरिवेबल। सो f इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 के ऊपर ये डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो आपको शो करना है, शो दैट एफ इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो नॉट डेरिवेबल दिखाना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें शो करना है। शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना है देखिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है पहले, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट x टेंड टू a माइनस ए से कम करना है, ध्यान रखिएगा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस ए, ठीक है, पता आपको, यहाँ पे हो चुका है। अब आपको कहा गया है f ऑफ a 0 है, मेंशन है बुक में, आप देख सकते हैं अपनी कॉपी में, जहाँ पे भी आंसर क्वेश्चन मिलता है आप देख सकते हैं। तो f ऑफ a यहाँ पे इस केस में 0 ही गिवन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a माइनस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू a माइनस एफ एक्स की जगह पे ये आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू एक ही है, तो आपका एज इट इज रख देना है आपको, 1 अपॉन एक्स माइनस ए एज इट इज, माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं माइनस 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं अच्छे से। तो अब आप देखेंगे x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो चुका है, तो आपका वैल्यू आ चुके हैं लिमिट x टेंड टू a माइनस 1 सॉरी साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पे h को 0 रखते हैं, जैसे आप कोई भी वैल्यू, तो लिमिट h टेंड टू 0 आपको पता है, दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इससे रिलेटेड। मैं h को 0 रख रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको 2 स्टेप बीच में लिखने हैं, ध्यान रखिएगा। 2 स्टेप कौन कौन से थे वो आपको पता होना चाहिए। साइन 1 a माइनस एच माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन माइनस 1/h, ठीक है। अब साइन की वैल्यू h को 0 रखना है, h को 0 जब रखते हैं तो 1/0 होता है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट होता है 1/0। अब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, कोई भी नहीं जानता। साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो कोई भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि -1 और 1 के बीच में होगी कोई ना कोई, बट है तो फाइनाइट लेकिन फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये होगी पर्टिकुलर, तो आप कुछ नहीं कह सकते। सो ये कह सकते हैं दैट इज एनी वैल्यू लाइन बिटवीन -1 एंड +1, यानी कि जो वैल्यू कुछ भी हो सकती है -1 और +1 के बीच की, ठीक है। सिमिलरली जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव करते हो, सेम प्रोसीजर करते जाएंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद फिर से वही आ जाएगी कि क्या, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो यानी कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो आपको मैंने बताया था डेरिवेबल तभी होता है फंक्शन आपका जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो। अब ये मत कहना है लाइन तो एक ही है दोनों, लाइन एक जरूर है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्या हो सकती है ये कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये वैल्यू साइन माइनस इनफाइनाइट पे कितनी आएगी और साइन प्लस इनफाइनाइट पे कितनी आएगी, क्योंकि ये प्लस इनफाइनाइट आएगा साइन की वैल्यू, साइन प्लस इनफाइनाइट। अब वो क्या आती है हम कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो वो कोई फिक्स वैल्यू दोनों इक्वल नहीं होंगी, जो भी वैल्यू होगी पर्टिकुलर वैल्यू जो भी हमें नहीं बता सकते कोई भी, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल। सो f इज नॉट डेरिवेबल
एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे ये डेरिवेबल नहीं है। अब यही क्वेश्चन कोस में पूछा जा सकता है, जहाँ पे साइन है वहाँ पे कोस भी हो सकता है, और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है साइन एक्स साइन 1/x एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0 पे पूछा जा सकता है। क्यों, देखिए x माइनस ए था ना तो a पे पूछा है, यहाँ पे x माइनस कुछ भी नहीं है ना तो 0 मान लीजिए, तो समझ लीजिए एक तरह से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है, क्योंकि x माइनस ए साइन 1/x माइनस ए है, तो आप देख सकते हैं तो a पे पूछा है, तो x में से जो माइनस हो रहा है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए x में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो मतलब क्या माइनस हो रहा है, 0 कह सकते हैं, है ना, अपने आप से बोल दीजिए 0 माइनस हो रहा है, तो x में से 0 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी x में से 0 माइनस हो रहा है, तो 0 पे बात की जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, तो वो भी सेम प्रोसीजर चलेगा, एज इट इज सेम पैटर्न पे चलेगा, आंसर भी यही इसी टाइप से आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन, दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, आप समझिए मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो आपको पहले बता चुका कई बार में, तो इज डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स, यानी कि डिफरेंशिएबल है सभी के लिए, कुछ भी एक्स कुछ भी रख सकते हैं, सभी के लिए ये डिफरेंशिएबल है। तो आपको बताना है फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करना है। तो ए और बी फाइंड करना है, देखिए कैसे करेंगे आपको समझना है थोड़ा सा अच्छे से। तो ए और बी फाइंड करने के देखिए पहली बात तो ये है कि डेरिवेबल दिया गया है सभी के लिए, ठीक है। अब आप याद कीजिए लास्ट एक्सरसाइज की बातें जो मैंने बताई थी, थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि जब हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया होता तो हम क्या करते थे, ठीक है। मैंने अब कंसेप्ट बताया था कि हमें ये अगर कहा गया है शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और कोई पॉइंट नहीं मेंशन है, तो आप क्या करते थे, याद कीजिए। तो मैंने आपको बताया था जो पॉइंट दोनों जगह पे आया है, दोनों जगह पे आया उसी पे चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि देखें इससे कम है, इससे कम होगा तो उसके लिए भी ये पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा के लिए भी ये पोलिनोमियल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये वैल्यू 1 पे चेक की जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। तो हमें यहाँ पे इसको किसको चेक करना है, 1 पे चेक करना पड़ेगा। और हमें पता है 1 पे चेक करना मतलब चेक नहीं कह सकते, एक्चुअली उसको कहेंगे कि 1 पे हमें डेरिवेबल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए डेरिवेबल है, सभी पॉइंट्स के लिए, ऑल रियल एक्स के लिए, सभी के लिए है, तो 1 के लिए भी होगा। तो फिर हम चेक करते हैं 1 के लिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि पर्टिकुलर एक पॉइंट तो चाहिएगा ही चाहिएगा। तो ये थोड़ी मन में आया कुछ भी उठा लिया, तो अभी ऐसा नहीं है, आप 1 पे चेक कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। तो शुरू करते हैं इसका, तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस 1 से माइनस किया तो 1 से कम किया तो ऊपर वाला फंक्शन चलता है, आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए माइनस एफ ऑफ क्या होता है ए, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 पे चेक करें तो ए की जगह 1 आ जाएगा जहाँ जहाँ 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 1 के लिए केस ये है, देख सकते हैं, इक्वल टू भी है, लेस देन के लिए वही चलेगा। तो यहाँ पे एक्स को 1 रख दीजिए, तो एक्स को 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए माइनस, यहाँ पे x को 1 रखते हैं तो 4 प्लस ए आएगा डिवाइड बाय x माइनस 1, क्लियर। अब हम रखेंगे यहाँ पे h टेंड टू 0, दो लाइनें आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, दो लाइनें अपने आप से लिखनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 माइनस h देन h टेंड टू 0। तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए माइनस 4 माइनस ए अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो चुका है, देख सकते हैं, ए से ए भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है, और प्लस 3 माइनस 3h माइनस 4 अपॉन माइनस h, यहाँ तक आ चुका है। देखिए 1 है और 3 है, 1 और 3 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए आपको लगभग हर क्वेश्चन में मिल जाएगा, h कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल होगी तो उस केस में ज़रूर मिलेगा, ठीक है, वो उसमें हमेशा ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर रख दीजिए लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे देखिए h कॉमन निकाल लेता हूँ तो h माइनस 5 आ जाएगा, -2 -3 -5 होता है, h कॉमन निकाल चुके तो -5h में से -5 ही रह जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो चुका है, h से h माइनस बचा हुआ है। h को जब 0 रखोगे तो 0 -5 -5 और नीचे एक माइनस बचा हुआ तो माइनस माइनस प्लस 5, तो इसका रिजल्ट आ चुका है यहाँ से +5, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 5 आ चुका है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। सो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस, अब मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझ पाएंगे तो अच्छी बात है। 1 प्लस 1 से ज़्यादा के लिए चलेगा bx प्लस 2 माइनस
एफ ऑफ वन, मैंने कहा था एफ ऑफ वन की वैल्यू वही रहेगी चाहे कोई भी केस हो, तो एफ ऑफ वन वही रहेगा 4 + a अपॉन 1 + h-1, और सॉरी यहाँ पे x-1 ही छोड़ देते हैं एक बार। तो अब हम करते हैं अगले स्टेप पे, लिमिट h टेंड टू 0। अब वो दो लाइनें वही अपने आप से लिखनी है, b × 1 + h + 2 - 4 - a अपॉन 1 + h-1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि नीचे सिर्फ h बचा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो लिमिट h टेंड टू 0, b + bh - 2 - a अपॉन h। ठीक है, अब थोड़ी गड़बड़ होगी ना गड़बड़, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था h कॉमन आना चाहिए ऊपर, लेकिन h कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम इस केस में हम क्या करें, तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए कैसे कीजिए इसको, थोड़ा सा लिमिट h टेंड टू 0 मॉडिफाई कर लीजिए पहले इसको, bh के अपॉन में h अलग कर दीजिए तो b आ जाएगा। ठीक है, प्लस b - 2 - a अपॉन h। समझे क्या किया? यानी कि मैंने बी एच के अपोन में एच अलग लिख दिया और बाकी सभी जो बिना एच वाले थे उसके अपोन में एच अलग कर दिया, तो ये पार्ट आपका इसमें से बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गई। कंफ्यूजिंग क्यों हो गई? क्योंकि दो हमें वेरिएबल चाहिए ए और बी, लेकिन इक्वेशन तो एक ही बनी। क्यों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो इक्वल रख देंगे हम, कोई बात नहीं, क्योंकि ये दे रखा था डेरिवेबल है, बट वहाँ से तो एक ही इक्वेशन आएगी, दूसरी इक्वेशन तो आएगी नहीं। और ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सी हो गई, क्योंकि अपोन में 0 का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा यहाँ से। तो ठीक है ना, तो इसका क्या सॉल्यूशन करें? उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें, मैंने आपको बताया था कि ये +2 क्लास वाला बच्चा है, समझ लीजिए, डेरिवेबल है मतलब +2 में आ चुका है, तो इसका मतलब क्या करके आया है? 10th करके आया है, और 10th करके आया है मतलब कॉन्टीन्यूस तो है ही है पक्का, यानी कि 10th करना मतलब कॉन्टीन्यूटी बनना। तो कंटिन्यूटी है, सो एज f इज डेरिवेबल सो इट इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो। अगर वो डेरिवेबल है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, मैं पहले बता चुका। तो फिर वही करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी होगा, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि मैंने कहा था अगर पोलिनोमियल है, फाइनाइट वैल्यू अगर बन रही है उससे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली रख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड में रखेंगे तो ऊपर वाले में रखते हैं, तो 4 + a आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो b + 2 आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 4 + a - b इज इक्वल टू 2, यानी कि -2 इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं a - b इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन मैं इसको बोल देता हूँ। तो a - b क्या लिख सकते हैं? -2। तो a - b, देखिए ध्यान से, b - a चाहिए ना, b - a, तो यहाँ से आप देखेंगे तो b - a क्या होगा? +2। ठीक है ना, तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसको यहाँ से यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन को यूज़ कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 b प्लस, देखिए 2 ऐसे कैसा छोड़ देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, a - b ये था, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, a - b -2 एच छोड़ देता हूँ, और अपॉन में क्या है? h, और a - b क्या था? -2, तो यहाँ पे -2 जब रखता हूँ तो ये हो जाएगा b प्लस, ये -2 है, बाहर माइनस है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, उल्टा कर दीजिए मतलब इसको उधर ले जाइए दोनों को, बाकी इधर छोड़ दीजिए, तो 2 रह जाएगा इधर, और b - a आ जाएगा आपका 2। अब समझ में आ जाएगा आराम से। तो थर्ड इक्वेशन इसको बोल दीजिए, ये आसान रहेगा आपके लिए। देखिए कैसे, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या करेंगे इस केस में, ये हो जाएगा b प्लस b - a, ये देखिए b - a कितना था? 2, तो b - a की जगह मैंने लिख दिया 2, -2 एज इट इज़ अपॉन में h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 b प्लस 2 - 2 0 अपॉन h। तो जी यहाँ पे एक गड़बड़, फिर से आपको लगेगा शायद कि 0/0 बन गई, लेकिन ये 0/0 नहीं है, क्योंकि h की वैल्यू टेंड टू 0 होती है, अप्रोक्सीमेट 0 होती है, एग्जैक्ट 0 नहीं होती। ठीक है, नॉट डिफाइंड तब होता है जब आपका 0/0 फॉर्म होती है, ठीक है ना, तब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 0/0 नहीं है, 0/h है, और h की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 है, तो अप्रोक्सीमेट 0 का मतलब ये हुआ 0/0.1 टाइप का कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप 0/0.1 भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब h की वैल्यू वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये हमेशा 0 ही आएगा, 0/0.1 करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर आ गया आपका बी।
तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका आ चुका है b, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या था, 5 था। तो आपको पता है कि फंक्शन डेरिवेबल है, सो एज f इज डेरिवेबल, ठीक है, सो b इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको आप 2 नंबर इसको डाल दीजिए यहाँ से, आप चाहे तो 2 नंबर इसको डाल दीजिए ताकि आपको b की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए यहाँ से, क्योंकि b आ चुका है यहाँ से और यहाँ से 5 आया था, तो b इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू तो एक तो आ चुकी है। अब चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू कहाँ से आएगी, थर्ड इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन से आप b की वैल्यू 5 रख दीजिए। तो 2 इज इक्वल टू 5 माइनस a, सो a इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3। सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। ये है इन दोनों की वैल्यूज़ जो हमें फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।